नाला था जिसका पानी इतनी बड़ी मिकदार में ऊपर से आया, यहाँ पे सब कुछ बहा कर ले गया। 3 से 5 मिनट का 15 अगस्त की सुबह का दौरानिया था। सैलाबी रेला आया क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में और उसने किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। और ये मैंने सारे इस इलाके का विजिट किया। अनफॉर्चुनेटली बहुत से घर नाले के अंदर उन घरों की तमीरात की गई थी। फौज पाकिस्तान की स्पेशल टीम्स यहाँ मौजूद हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, रेस्क्यू टीम्स हैं, उसके साथ साथ इंजीनियर कोर को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, जिसने फौरी तौर के ऊपर यहाँ पे आकर अपना काम शुरू किया। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूँ सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, मैं बुनेर उस इलाके में मौजूद हूँ जिसका नाम है बचनोई किले, जहाँ पर 15 अगस्त की सुबह को इस क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 200 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए, कई अफराद जख्मी हुए, कई गाँव यहाँ पर भारी पत्थरों के नीचे दब गए। वहां चलेंगे, मकामी अफराद से बात करेंगे। पाकिस्तान आर्मी की टीमें रेस्क्यू, रिलीफ और सर्च ऑपरेशन कैसे जारी रखे हुए हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है और क्यों बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर घर पत्थरों की नजर हुए, क्यों बड़े पैमाने पर तबाही हुई, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये वो नाला था जिसका पानी इतनी बड़ी मिकदार में ऊपर से आया, यहाँ पे सब कुछ बहा कर ले गया। अब ये देखिए, मट्टी, रेत और पत्थर का साइज। ये रोड था जहाँ पे मामूल के मुताबिक ट्रैफिक गुजरती थी। ये बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें क्या उसका हाल हो चुका है। यहाँ फैक्ट्रियां थी, ये फैक्ट्रियां से तबाह हो चुकी। और ये रोड की हालत देखें, इस सैलाबी रेले ने और ये बड़े बड़े पत्थर ने, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये सैलाबी रेला नहीं था बल्कि पत्थरों का रेला था। जो पूरे पूरे पहाड़ देखिए, पहाड़ों के अंदर इतने ही बड़े पत्थर होते हैं। यहाँ पे जो ये सब जो सदाब पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, तो लगता है कि जैसे पूरे पहाड़ फटे हैं और वो पानी के साथ ये पत्थर घूमते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और जिस स्पीड के साथ यहाँ पे आए हैं उसका अंदाजा नहीं कर सकता। जो डिप्टी कमिश्नर ने और उसके साथ यहाँ पे मकामी अफराद से कुछ हमारी बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि 3 से 5 मिनट का 15 अगस्त की सुबह का दौरानिया था, जिसके अंदर ये जो खौफनाक सैलाबी रेला आया क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में और उसने किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। जो घर के अंदर मौजूद था, जो घर से निकलने का सोच रहा था और जो आसपास कहीं से उस लम्हे गुजर रहा था, उसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। और कोई नहीं उस बच सका। बस कुछ लोग जो हाइट पर थे या उस पानी की जद से दूर थे, या कुछ लोग दरख्तों में और कुछ बिल्डिंग में फंस कर बच्चे जो बुरी तरह जख्मी हुए। बस सूरत दीगर पानी का जो 3 से 5 मिनट के दौरान इतना खौफनाक तेज रेला था, उसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। ये नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर इस इलाके के अंदर सर्विसेज का सिलसिला जारी रखे हुए है। यहाँ पे लोगों को राशन पहुंचाया गया है, हेलीकॉप्टर के जरिए से लोगों को रेस्क्यू किया गया है और उसके साथ साथ एहतियात पहुंचाई गई हैं। और यहाँ पर भरपूर दिन रात कोशिशें जारी है कि लोगों को मैक्सिमम उनको जो मतलूबा सहूलियात हैं वो फराहम की जा सकें। और ये देखिए नाज़रीन, हर तरफ आप देख सकते हैं इतनी खौफनाक तबाही है। दरख्त तो ऐसे हैं जैसे झाड़ियां, बड़े बड़े दरख्त ऐसे, और पत्थरों के आप साइज देखें कितने बड़े बड़े पत्थर है। और ये इस सैलाबी पानी के अंदर रोल होते हुए नीचे है, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को ये एक पुल है नाज़रीन इस नाले का, जिसको पाक फौज के इंजीनियर कोर ने फौरी तौर के ऊपर इसको रिपेयर किया, जिसके बाद यहाँ से अब दोबारा ट्रैफिक का रास्ता बहाल हुआ है। और अब ये नाला अपने मामूल के मुताबिक इसमें बहाव जारी है, लेकिन जो पत्थर बड़े बड़े यहाँ मौजूद थे और उन पत्थरों ने इस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह से तबाह किया है। ये देख सकते हैं, ये नाला है और ये मैंने सारे इस इलाके का विजिट किया। अनफॉर्चुनेटली बहुत से घर नाले के अंदर उन घरों की तमीरात की गई थी। और इवन आप ये देख सकते हैं, जो ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर से पानी आया है। तो अब ये देखिए, ये एक मस्जिद है, उसका स्ट्रक्चर है, उसके नीचे से नाला गुजरता है और उसके ऊपर इसकी तामीर की गई है। और इसी तरह ही जो पानी कोई नहीं लग जाए। और इसी तरह से अब ये देख सकते हैं, इसका ये वो नीचे उसका इलाका है, नीचे से मुकम्मल तौर पर इतना पानी गुजरा है कि वो तबाह हो गया। और इधर से भी ये जो नाले के सामने आप देख सकते हैं, ये गाड़ियां, ये घर, ये सारा
جو تعمیرات ہیں یہ آپ دیکھیں تو یہاں سے جو یہ ایک نیچرل روٹ تھا اس نالے کا وہ گزرتا تھا، اور ابھی آپ یہ سامنے دیکھیں گے، یہ وہ سامنے ایک وہ آپ کو میں دکھا سکتا ہوں، یہاں سے بھی پانی آیا ہے بہت بڑی مقدار میں اس دن، اور ابھی ہم یہ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جو سامنے یہ اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے گاڑی گزر رہی ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ یہ سب گھر انفارچونیٹلی صوبائی حکومت کی عدم توجہ، ضلعی انتظامی کی عدم توجہ کے باعث یہ تمام اسٹرکچر اس جو بارش کا برساتی نالا تھا اس کے اندر تعمیر کیے گئے تھے، کیونکہ کئی عرصہ ہوا تھا یہاں پر پانی نہیں آیا، تو لوگوں نے اس جگہ کو آہستہ آہستہ یہاں تعمیرات شروع کی، جس کے نتیجے میں بڑی یہ دیکھیں، یہ اوپر ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے، اور اس کے نیچے سے یہ گزرنے کا راستہ بھی ہے، اور یہ نالے کا راستہ ہے۔ یہاں سے جو اوپر پہاڑوں سے آنے والا پانی کئی صدیوں سے گزرتا رہا ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہیوی لنٹر اور کنکریٹ کے ذریعے سے اس کو ڈیولپ کیا گیا، اگرچہ اس کا چھت تک پانی گزرا اور ہیوی کنکریٹ تھی، اس کا سٹرکچر بچ گیا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ سارا جو سلسلہ تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ پانی گزرتا رہا ہے اس نالے کا، اور الٹیمیٹلی جو پھر گھر اس کے سامنے آئے وہ تباہ ہو گئے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تمام یہ گھر دیکھ سکتے ہیں سامنے، یہ گھر بھی نالے کے اندر تعمیر ہوا تھا، اس کا نیچے سے چکر بری طرح سے متاثر ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ گھر بھی آپ جو اشد ضرورت ہے صوبائی حکومت کو، نہ صرف اس علاقے میں بلکہ دیگر علاقوں میں جہاں نالوں کے اندر تعمیرات کی گئی ہیں، جہاں کوئی ایس او پیز نہیں تھے، ان تعمیرات کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ ابھی بھی یہ پانی دیکھیے آ رہا ہے بارش کا، اور اس نالے کو اوپر یہ اس کا سٹرکچر اس طرح بنا کے اس کو اوپر مسجد تعمیر کی گئی ہے، اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ جب کبھی یہاں سے پانی آئے گا اوپر پہاڑوں سے تو یہاں پر متاثر ہوں گے۔ یہاں پہ وہ گھر تھے جو نالے کے اندر تعمیر تھے، بیشتر گھر وہ پانی کا زوراور ریلا ان سب گھروں کو بہا کر لے گیا، یا کچھ گھر ان بڑے درختوں کے نیچے دب گئے۔ کچھ لوگوں سے میں نے بات کی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جب پانی بہت زیادہ تھا، کلاؤڈ برس تھا، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا۔ ناظرین، یہ وہ علاقہ ہے بنیر کا جہاں پر سیلابی ریلے نے جو کلاؤڈ برس کے نتیجے میں یہاں پر پہنچا، بڑے پیمانے پر اس نے تباہی مچائی ہے۔ یہ وہ نالا ہے جو ایک تاریخی طور کے اوپر ایک جب بارشیں ہوتی ہیں یہاں سے پانی گزرتا ہے، لیکن اتنی بڑی مقدار میں کلاؤڈ برس کے نتیجے میں یہاں پر پانی آیا ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کا ایسا علاقہ ہے مختلف جگہوں سے جہاں ہر طرف پانی تھا، اور اس پانی کی جو ہائٹ تھی وہ تقریباً بتایا جا رہا ہے 5 سے 6 فٹ بلند تھی اس کھلے علاقے میں بھی، اور ہر طرف بڑی تباہی ہوئی ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہوئے۔ ابھی ہم آگے بھی جو چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے مناظر، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں درختوں سے کہ پانی کس سپیڈ کے ساتھ اور کتنی ہائٹ سے گزرا ہے یہاں سے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے، اور بہت سے ایسے گھر تھے جو اس کی زد میں آئے۔ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ اب تک کتنے اس سے گھر تباہ ہوئے ہیں، کتنے افراد جہاں بحق ہوئے ہیں، کتنے افراد زخمی ہیں، اور یہاں پر ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن یہاں پہ مختلف لوگوں سے بات ہوئی، ڈپٹی کمشنر بنیر کاشف قیوم خان سے ہماری بات ہوئی، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہاں پر ہم نے بہت ہسٹری چیک کی کہ ہمیں پاکستان سے بعد بالخصوص کبھی اتنی بڑی مقدار میں پانی یہاں سے نہیں گزرا۔ یہ ایسا خوفناک ریلا تھا جو 3 سے 5 منٹ کے اندر سب کچھ بہا کر لے گیا، کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، اور اس نے تقریباً 5 سے 10 کلومیٹر علاقے میں بڑے پیمانے پر اس نے تباہی مچائی۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درخت کتنے بڑے درخت تھے، اور جہاں سے پانی گزرا ہے اس نے تباہی مچائی۔ تو یہاں سے آگے چلتے ہیں، اور کچھ مزید وہاں پر جو ریسکیو ریلیف کا آپریشن جاری ہے، بالخصوص فوج پاکستان کے جوان جن کی تعداد 3000 سے زائد ہے، جس میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ریسکیو اہلکار ہیں، اس کے ساتھ جو مختلف افراد جن کے پیاروں کے ڈیڈ باڈیز نہیں ملی، ان کے سرچ کا آپریشن جاری ہے۔ انجینئرز یہاں پر موجود ہیں جو فوری طور پر مختلف روڈز، انفراسٹرکچر کو، پلوں کو بنانے میں مصروف عمل ہیں، تاکہ یہاں پر جو ریلیف سرگرمیاں ہیں وہ ان کو تیز کیا جا سکے۔ تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
नाज़रीन ये देख सकते हैं, ये वो इलाका है बुनेर का बिश्नोई जो सबसे ज्यादा इस क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में सैलाबी पानी से बुरी तरह से मुतासर हुआ। और यहाँ पर फौज पाकिस्तान की स्पेशल टीम्स यहाँ मौजूद हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, रेस्क्यू टीम्स हैं, उसके साथ साथ इंजीनियर कोर को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, जिसने फौरी तौर के ऊपर यहाँ पे आकर अपना काम शुरू किया। वो ब्रिजेस जो बुरी तरह से मुतासर हुए उनकी तमीर का काम जारी है। उसके साथ साथ इस इलाके के अंदर जो रोड मुतासर हो गए थे वहां पर भी पाकिस्तान आर्मी की जो इंजीनियर कोर की जो स्पेशल टीम्स है, हैवी मशीनरी यहाँ पर डिप्लॉय हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये हैवी मशीनरी के साथ इस रोड की तमीर का काम जारी है, ताकि इस इलाके के अंदर जो लोग बुरी तरह से मुतासर हुए हैं, यहाँ पे आमदरफ्त मुअत्तल हो चुकी थी। और रेस्क्यू सरगर्मियों के अंदर जिन मुश्किलात का सामना था, उन मुश्किलात का अजाला किया जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैवी मशीनरी बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। तो इस वक्त हमें जो बताया गया यहाँ पर कि तकरीबन हर कोई एक ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे एक्सेस नामुमकिन हो। ये तमाम जगहों तक पहुंचने के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उनके नुकसानात का जायजा लेने के लिए जैसे कि मुख्तलिफ टीम्स काम कर रही हैं। सूबाई टीम यहाँ पर काम करी, वफाकी हुकूमत की टीम यहाँ पर एक्टिव हैं, पीडीएम हो, एनडीएम हो, सब यहाँ पर मसरूफ अमल है। लेकिन उनको इन इलाकों तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि उनको रास्ता उनको मुयस्सर हो सके। और उसके साथ पाकिस्तान आर्मी के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अगर लोगों को जाके रेस्क्यू करना है, जख्मियों को इमदाद फराहम करनी है, उनका इलाज मुआवजा करना है, जो लोग फंसे हुए थे वहां से उनको निकालना था, तो उसके साथ जरूरी था कि यहाँ पर रास्तों को क्लियर किया जा सके। तो यहाँ पर हम देखा कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत के ऊपर हैवी मशीनरी की इंजीनियर कोर की डिप्लॉय हुई। और इस जदीद हैवी मशीनरी के जरिए से इस रोड को तकरीबन गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए या वहाँ आगे मजीद आगे जाने के लिए इसके ऊपर उसको खोलने का काम तेजी के साथ जारी है। और इसके साथ हमने यहाँ पर बात की मुख्तलिफ जो यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर बुनेर से बात हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि सूबाई हुकूमत भी इसके अंदर एक्टिव है। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये ऐलान किया है कि उनके साथ उन्होंने उनको कंफर्म किया है कि इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई कुदरती आफात के नतीजे में कोई जान बाक हो तो उनका उस मुतासरा खानदान को फी कस 10 लाख रुपए दिए जाते थे। ताहम यहाँ पर जितने बड़े पैमाने के ऊपर लोगों का जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, उन्हें जो फी कस जो एक डेथ पर 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो जख्मी हैं उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके साथ साथ लोगों की यहाँ पर ज़राअत बुरी तरह से मुतासर हुई, लोगों की फसलें मुतासर हुई हैं, उनके घर मुतासर हुए हैं, उन्हें भी कंपनसेट किया जाएगा। और उस मकसद के लिए पूरा प्रॉपर एक क्राइटेरिया तय किया जा रहा है और सब लोगों को यहाँ पर कंपनसेट किया जाएगा। तो तब यहाँ पर देखते हैं कि आप बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। और अब तक की जो इतलात है, सिर्फ इस इलाके के अंदर तकरीबन जो कि सवात, शांगला और बुनेर की हम बात करें तो तकरीबन 300 के लगभग अफराद जहाँ भाग हुए हैं, बड़ी तादाद के अंदर लोग मुतासर हुए हैं। और जो अब तक के दादो शुमार है उसके मुताबिक तकरीबन हजारों अफराद इससे मुतासर हुए हैं और कई घर उससे मुतासर हुए हैं, जिनका जिसे डैमेज असेसमेंट कहते हैं उसका सिलसिला भी साथ जारी है। नाज़रीन, पशनोक लेक इलाके के अंदर आपको हमने दिखाया वहां पर किस बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कई अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, कई अफराद जख्मी हुए। ताहम पाकिस्तान आर्मी की रेस्क्यू टीम्स ने यहाँ पर ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उसके पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ सूबाई हुकूमत के मातहत सिविल इदारे रेस्क्यू 11-222 की यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। वहाँ पर इनके रेस्क्यू टीम्स भी काम कर रही हैं, इनका मेडिकल कैंप भी यहाँ पर मौजूद है। और उसके साथ जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान आर्मी का अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का यूनिट भी यहाँ पर डिप्लॉय है। वहां पर भी हमने उनसे बात की किस तरीके के साथ जदीद टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ डिटेक्टर्स और स्नैपर डॉग्स के जरिए से वहां पर कोशिश की जा रही है कि वहां पर कहीं कोई पता चले, कोई डेड बॉडी मौजूद है उसको निकाला जा सके, अगर कोई जिंदा है उसको भी वहां पे रिकवर किया जा सके। ओवरऑल पाकिस्तान आर्मी हो, जिले इंतजामिया हो, सूबाई इंतजामिया के मातहत इदारे हों, सब यहाँ पर बहुत तनदेही के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नाज़रीन, जो हमने वहां पर देखा, जो इस नाले के अंदर जो बड़े पैमाने के ऊपर जो 10,000 से ज्यादा घर मुतासिर हुए, ओवरऑल सवात, चांगला, बुनेर, इन तमाम इलाकों में, यहाँ पर इस बिश्नोई किले के अंदर जो सबसे बड़ा मसला सामने आया वो बुनियादी वजह ये थी कि इस नाले के अंतर तमीरात की गई थी, जिसकी वजह से जब क्लाउड ब्रस्ट हुआ, पानी बहुत ज्यादा आया, पानी कहीं रुका, फिर प्रेशर बिल्ड हुआ और फिर पत्थर उसके साथ बड़े बड़े आए और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। सूबाई और जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि पूरे सूबे के अंदर जहां कहीं नाले के अंदर तमीरात हैं उनको खत्म होना चाहिए और तमीरात से मुतल्लिक यहाँ पर कोई SOPs होनी चाहिए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए कि
جو مختلف دریائی نالے ہیں، دریا ہیں، نالے ہیں، ان کی کتنی حدود میں کوئی تعمیرات ہو سکتی ہے نہیں، یہی وہ راستہ ہے جو مستقبل میں بھی قیمتی زندگیوں کو بچا سکتا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔